Welcome back to Rapid Talks with Rachna. Today's talk is do-it-yourself beauty hacks. So, first let me brief you about Fun to Learn. Fun to Learn is an ISO certified organization since last 15 years, and we basically deal in beyond academics, developing the skills into handwriting, mathematical skills, learning skills, reading skills, phonics, and so on. So we had during this lockdown we have started new Rapid Talks with Rachna, and our main focus here is to bring speakers from different fields so that all of us can be benefited out of it. So today with us we have none other than Dr. Smita Nagrekar. उनका expert है, like I will be talking mostly in Hindi today. Smita Nagrekar ma'am is a beauty expert. She is an aromatherapist. She is a writer. उन्होंने कितनी कविता और बुक भी लिखी है. सोशल वर्कर है, जहाँ की उन्होंने देखा है कि जो फीमेल्स अपने लाइवलीहुड के लिए सफर कर रही है और उनके घर पे कुछ सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है, तो वो गांव-गांव जाके उन्होंने लोगों को एक सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाया है. And along with that, she is also doing lot of vocal courses. So as per the topic today, it does not cost a lot to look good. And if you look good, you feel better. If you feel better, you perform better. So always feel good, always look good. And Smita ma'am थोड़ा brief अपने बारे में भी करेगी, and then she will be giving us few beauty tips. Wherein by staying at home during this lockdown, we can take care of our health, we can take care of our eyes, and we can take care of our skin. So over to you, Smita ma'am. थोड़ा सा मैंने आपके लिए brief किया है, but I think आप सब ज़्यादा अच्छे से अपने आप को बता पाओगे. Welcome to Rapid Talks with Rachna. बहुत अच्छा. Good evening everybody. बहुत आपको नमस्कार प्रणाम करती हूँ. और आज प्रोग्राम शुरू करने के पहले, आज जो लॉकडाउन हुए हैं, जो कोरोना से जूझ रहे हैं और उसके लिए युद्ध कर रहे हैं, वो डॉक्टर्स, वो सफाई कर्मी, वो बैंक वाले, पुलिस कर्मी, इन लोगों को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि वो अपनी मदद कर रहे हैं, अपने लिए युद्ध कर रहे हैं. और आज लॉकडाउन में हम लोग आप लोगों के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, इसके लिए भी रचना में आपको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ. मेरे बारे में तो आपने कहा, लेकिन आपके बारे में मुझे ये कहना है कि मैं कई साल से आपको जानती हूँ, और फन टू लर्न ये ऐसा माध्यम से आप लोगों की रचना करते हो कि लाइफ उनकी चेंज हो जाती है. और इतना सारा काम करते हो और इतने हार्ड वर्क करते हो आप, और जीवन में सभी ने हार्ड वर्क करना ही चाहिए. हार्ड वर्क करेंगे तो ही हम अपने लक्ष्य पा सकते हैं. हमारा हौसला जो बढ़ता है तो हार्ड वर्क से ही बनता है. और आपने आपकी लाइफ को, अपना अस्तित्व बनाया है, खुद को एक मुकाम पे पहुंचाइए. ऐसे महिलाओं के लिए मुझे बहुत प्राउड फील होता है. थैंक यू आंटी. अभी आपके जैसे मैं राइटर तो नहीं हूँ, बट मैंने हमेशा अपने काम पे फोकस किया है कि अगर आप सच्चे मन से काम करोगे तो आपको रास्ता जरूर मिलेगा. तो थैंक यू वंस अगेन फॉर योर गुड वर्ड्स. इनका एक स्पेशलिटी मैं इनका बताना भूल गई. ये आंख बंद करके भी हेयर कट करते हैं. अरे यार, वो बहुत जमाने हो गए. But I still remember when I first came to your saloon, that was your speciality, and you were featured. आपको न्यूज में featured हुए थे, and that is still there in my mind. इसलिए उस दिन सीमा मैडम ने कहा, तो मैं बोली इनको कैसे मालूम, मैं आंख बंद करके भी हेयर कट करती हूँ. बहुत सालों पहले हम लोग को एक था जुनून, तो करते थे. तो थैंक यू. इतना सीमा मैम ने मेरे से पूछा था, सीमा मैम ने मेरे से आपका ब्रीफ पूछा था फॉर इंट्रोड्यूसिंग, एंड दिस इज व्हाट आई रिकलेक्ट कि जो लेडी अगर आंख बंद करके हेयर कट कर सकती है, दैट मीन्स यू आर टू गुड इन योर रेस्पेक्टिव फील्ड. और मैं आपको आंटी बताना चाहूंगी, हमारे आज के जो गेस्ट हैं, जो आपको सुन रहे हैं,
वो राइट फ्रॉम पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र एंड सिंगापुर से भी देख रहे हैं आपको। वाह, क्या बात है, सिंगापुर, हरियाणा, पंजाब, वेरी नाइस। सिंगापुर वाले आपको वेव भी कर रहे हैं। हाय, मुझे दिख नहीं रहा है कोई। हाय एवरीबॉडी, हेलो, बहुत अच्छा लग रहा है। वो वॉक करते करते भी आपका सिंगापुर से, लाइक शी वाज वेरी एक्साइटेड व्हेन आई सेंड हर दिस। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी अच्छी टिप्स बोलने वाली हूँ मैं आज, और मुझे अच्छा लगेगा कि घर बैठे हम लोग कुछ लोगों के लिए कर रहे हैं। देखो, हमें कितने लोग देख रहे हैं, हमें 1 लाख लोग लाइक कर रहे हैं, वो अपना मिशन नहीं है। हम लोगों के लिए कितना दिल से काम कर रहे हैं और उसका फायदा कितने लोग ले रहे हैं, वो मायने रखता है। यस आंटी, कि अभी लॉकडाउन में हम लोग घर पे बैठ के कितना नॉलेज आगे फर्दर प्रोवाइड कर सकते हैं जिससे लोग बेनिफिट हो। इसीलिए बिल्कुल आप, मैं और हमारे व्यूअर्स यहाँ पे हैं। सो देखिए, इस लॉकडाउन में काफी हद तक काफी जगह पे कंप्लीट लॉकडाउन नहीं है, पार्शियल लॉकडाउन है। बट जैसा कि आप और मैं मुंबई से बिलोंग करते हैं और यहाँ पे कंप्लीट लॉकडाउन है, बिकॉज इंडिया में सबसे ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केसेस हमारे मुंबई में है। सो एट टाइम्स हम लोग एट टाइम्स क्या, वी आर नॉट एबल टू स्टेप आउट। हम लोग अपने घर से निकल नहीं पा रहे हैं। उसमें यू नो कि मेंटेनिंग आवर हेयर, मेंटेनिंग अपना स्किन, बाल, नेल्स, देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच नीड्स टू बी टेकन केयर। तो मैं शुरू करूंगी कि क्या आप गाइड कर सकते हो कि हम घर पे रह के हम अपने बालों का कैसे ध्यान रख सकते हैं, द बेसिक टिप्स। एंड स्पेशली आई हैव ड्राई हेयर, सो इफ यू कैन, अगर आप मुझे कुछ ड्राई हेयर के बारे में ये प्लस नॉर्मल हेयर। हाँ, थैंक यू रचना। बालों के लिए हर एक व्यक्ति का ये सवाल है कि मेरे बाल बहुत ज्यादा ड्राई हो गए, तो घर के घर में आप उसको क्या कर सकते हैं। नारियल, आपको ये पता है, नारियल का तेल जो हम लगाते हैं, इसको तेल नहीं लगाना है, इसका दूध निकालना है। इसको अच्छी तरह से मिक्सर में ग्राइंड करके अच्छी तरह से उसका दूध निकालो और पूरे बालों को स्कैल्प पे लगा के आधा 1 घंटा उसको रखो और उसके बाद आप धो लो। तो आपके जो फ्रिजीनेस है ना, वो काफी हद तक कम हो जाएंगे। और शू फ्लोर होता है ना, सॉरी, गणपति के लिए जो फूल चढ़ाते हैं हम लोग, हाँ, जासवंत का जो ये ऑरेंज वाला, ऑरेंज, रेड, सफेद भी होता है। तो वो जो फूल है ना, उसका अगर आप अच्छी तरह से उसको क्रश करके आप लगाएंगे, वो भी आपके बालों को अच्छा स्मूथनेस देंगे और फ्रिजीनेस कम करेगा। तो इसमें आंटी मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी कि जैसे अभी फूल वाले तो आ नहीं रहे, पहली बात। सेकेंडली, कोकोनट में एक रेडीमेड भी आते हैं, तो हम लोग क्या रेडीमेड मिल्क ले सकते हैं कि हमें फ्रेश निकाल? बहुत बहुत अच्छा है, वो भी ले सकते हो। तो अभी सपोज फूल नहीं अवेलेबल है, तो और क्या हमें जनरल हेयर के लिए जनरल हमें क्या फॉलो करना चाहिए? देखिए, सबसे ज्यादा हेयर के प्रॉब्लम होते हैं डेंड्रफ। डेंड्रफ की वजह से हेयर फॉल होते हैं और बहुत ज्यादा बाल जाते हैं और फ्रीजी भी होते हैं। तो ऐसे में खट्टा दही बहुत ज्यादा आपको फायदेमंद रहेगा, फायदा करेगा आपके बालों को। लेकिन बहुत ज्यादा खट्टा दही कैसे लगाना है? पूरे बालों को नहीं लगाना है, आपको स्कैल्प पे लगाना है। हमारे बालों के जो प्रॉब्लम है स्कैल्प से शुरू होते हैं। अगर आपका स्कैल्प हेल्दी है, फॉलिकल्स उसमें अगर जीवित है, तो आपके बाल भी आ सकते हैं। और एक घरेलू नुस्खा मैं देती हूँ आपको। कांदा है, ऑनियन का जूस बेस्ट है कोई भी हेयर प्रॉब्लम के लिए। ओके, कांदा तो सबके घर में रहता है, ऑनियन। हाँ सही है ना, तो वो लगाएंगे तो आपके बालों के ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। तो वो पूरे बाल में लगाना चाहिए कि सिर्फ स्कैल्प में लगाना चाहिए? स्कैल्प पे लगाना। मैं क्या बोली हूँ कि आपके बाल स्कैल्प से आते हैं, तो हमें स्कैल्प हेल्दी रखना है, स्कैल्प में ही ये ट्रीटमेंट देना है। जैसे दही लगाना है
या जूस लगाना है तो स्कैल्प पे लगाना है, ये बालों पे नहीं लगाएंगे तो भी चलेगा। लेकिन जो दूध में ये बोला नारियल का, वो आप लगा सकते हो पूरे बालों पे, अच्छा, क्योंकि फ्रीजीनेस के लिए है वो। ओके, थैंक यू आंटी। नाउ अगर अभी मेरा दूसरा क्वेश्चन आपके लिए रहेगा कि अभी लोगों का स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, या तो लैपटॉप, मोस्टली मोबाइल, ये सब में लोग सारे टाइम लॉकडाउन है तो घर पे है, तो हमारे आईज को स्ट्रेन नहीं हो, जैसे डार्क सर्कल्स के लिए आप घर का कुछ रेमेडी आप बिल्कुल, देखो क्या है कि जब आप बहुत ज्यादा फोन पे इस पे रहते हो, सबसे ज्यादा हेयर मीन्स हमारे आईज को जो हानि पहुंचती है, अंडर आई डार्क सर्कल आते हैं, उसका पहला कारण है अच्छी तरह से आपका खान पान नहीं है, एक। दूसरा, आप कंप्यूटर पे बैठते हो। तीसरा, विटामिन की कमी के कारण होता है, स्ट्रेस के कारण होता है, ज्यादा सोने के कारण भी होता है, और अच्छी नींद नहीं लेने से भी आपके आंखों के नीचे कालापन आ सकता है। तो ये सब का कारण, अब तो लॉकडाउन में तो फोन और लैपटॉप के बगैर जिंदगी नहीं है। सही बात तो है। सबसे पहले मैं कहूंगी, अगर है ना, तो आप चश्मा जो होता है ना, जो व्हाइट ग्लास चश्मा होता है, वो जरूर लगा के प्रोटेक्शन देना चाहिए। ओके, प्रोटेक्शन करके ही, यानी चश्मा लगा के ही आप लैपटॉप पे या इस पे फोन पे रह सकते हो। उसके बाद बादाम होता है, बादाम अच्छी तरह से उबल के, यानी अच्छी तरह से उसका हल्का सा दूध निकाल के आप आंखों के नीचे लगा सकते हो। उसके बाद बटाटा होता है ना, पोटैटो, हाँ, उसका अच्छा कद्दूकस कर लो, उसका जूस लगाओ, या तो स्लाइस होते हैं वो आप आंखों के नीचे रखो, थोड़ा देर बैठो, और 20 मिनट के बाद आप निकालो। उसके बाद काकड़ी होती है, वो बहुत बेहतरीन काम करती है आंखों के लिए। ओके, रोज वाटर है, रोज वाटर लगा के 20 मिनट अच्छे तरह से आंखें बंद करके सो जाओ। और अगर आपके पास आई पट्टी होती है, अगर ब्लैक होगी तो उसको लगा के आप हमारे आंखों को आराम देना चाहिए, क्योंकि आंख ऐसी चीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और हम बहुत ज्यादा निगलेक्ट आंखों को करते हैं। एंड पूरे बॉडी में सबसे ज्यादा, लाइक अगर आप अपने आप को किसी को प्रेजेंट करते हो तो पहले तो आपके बाल और दूसरे आपके आईज, ये दो चीज सबसे ज्यादा नोटिस में आते हैं। बिल्कुल, तो ये दो चीज का, ये दोनों का ही हमें बहुत ध्यान रखना पड़ेगा काफी। अगर आप पब्लिक में जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, पार्टी जा रहे हो, या ऑफिस जा रहे हो, तो सबसे ज्यादा आप आपके बालों को अच्छी तरह से करना चाहिए, उसको ड्रायर करना चाहिए, उसको आयनिंग करना चाहिए, यानी मेंटेन होना चाहिए। और आंखों में थोड़ा मेकअप भी बहुत आवश्यक है, ताकि आपके आंखें खुल के दिखे और बड़ी दिखे। उसका भी कोई स्पेसिफिक वे है आई मेकअप का? बिल्कुल है, वो दिखा सकती हूँ मैं, लेकिन हाँ, हमारा आज टॉपिक है स्किन और हेयर का है, तो अगले इसमें हम मेकअप हम का लोग एक और सेशन करेंगे जहाँ पे मैं आपका मेकअप सेशन लूंगी कि अपने आप को पर्सनली मेकअप करके, अगर आपको कहीं जाना, ऑफिस वेयर लोग या पार्टी वेयर, सेशन कर सकते। जैसे मेकअप यानी क्या होता है कि मेकअप यानी हम है उससे ज्यादा सुंदर लगे, और जो हमारे आंख जो भी अच्छाई है उसको हाईलाइट करे, और जो भी हमारी बुराइयां है, अपने बुराइयां यानी जो भी जैसे आपका नाक बहुत ज्यादा लंबा है, बहुत ज्यादा बड़ा है, तो उसको हम लोग छुपाए, तो उसको सही मेकअप बोलते हैं। यानी कि अच्छी चीज को और हाईलाइट करो और त्रुटियों को छुपाओ। तो मेकअप ऐसे लगना नहीं चाहिए कि मेकअप किए हैं, लेकिन आप सुंदर दिखने चाहिए, इसको रियल मेकअप कहा जाता है। करेक्ट। और वो मैंने देखा है आपको, आप जब रेडी करते हो ब्राइडल्स को, या मैं जब आपके सैलून में विजिट हुई, आई हैव सीन कि आप कितना डिफरेंस ले आते हो किसी के लुक में। मेकअप वही होता है ना कि एकदम अलग लगे। सब चाहते हैं ना, शादियां होती है तो सब चाहते हैं कि मैं सुंदर दिखूं, वही एक जीवन में उनकी पहली ख्वाहिश होती है और पहला मौका होता है,
और जिंदगी भर वो एल्बम को देखते रहते हैं कि मैं कितनी सुंदर दिखती थी। तो ब्यूटिशियन का काम ही है, ब्यूटी एक्सपर्ट का काम ही है उसको टोटली चेंज करना है। तो आंटी अभी आपने हेयर के बारे में बता दिया, आईज के बारे में बता दिया, नाउ व्हाट अबाउट द रेस्ट ऑफ द स्किन लाइक फेस, हैंड्स? तो इन जनरल घर पे जब हम हैं तो बिकॉज आजकल देखिए क्या हो रहा है, यूजुअली पीपल दे गो टू पार्लर्स, 15 दिन में, महीने में वो पार्लर चले जाते हैं। लेकिन अभी सिंस लॉकडाउन है और पार्लर नहीं जा सकते हैं, तो अपने बाकी के स्किन के पार्ट्स का कैसे ध्यान रखना चाहिए? देखो, स्किन अगर अच्छी रखना है, ये एक तपश्चर्या है। आपको स्किन अगर अच्छी रखनी है तो सबसे पहले आप 4 चीजों का ध्यान रखना है: क्लेंजिंग, डीप क्लींजिंग, नरिशिंग एंड प्रोटेक्शन। क्लींजिंग यानी कोई भी क्लींजिंग मिल से आप दिन में 2 बार क्लींजिंग अपने चेहरे को कर सकते हो। हफ्ते में 1 बार स्क्रब कर सकते हो। उसके बाद मॉइस्चराइजर यानी नरिशिंग, कोई भी अच्छा कंपनी का या मॉइस्चराइजर लेके या तेल लेके आप रोज उसको लगाना चाहिए। उसके बाद एसपीएफ जरूर लगाना चाहिए। एसपीएफ बाहर जब हम जाते हैं तो बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि एसपीएफ ये हमारे अल्ट्रा जो सूर्य से अल्ट्रावायलेट किरण आती है ना, वो सबसे ज्यादा हमारे स्किन का दुश्मन है। तो इसलिए हमें एसपीएफ लगाना चाहिए, एसपीएफ 40 और 50। एसपीएफ कौन सा घर आंटी? में अगर आपको एसपीएफ बहुत कौन सा? अच्छा, हाँ जी, एसपीएफ कौन सा? उसमें अलग अलग नंबर्स आते हैं ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग? देखो, यस, एसपीएफ देखो 30, 40, 50 से स्टार्ट होते हैं। ओके। यंग, अगर आप यंग हो, आपकी स्किन नॉर्मल हो, आपकी स्किन हेल्दी हो, तो आप 30 लगा सकते हो। उसके बाद 40, 50 आप लगा सकते अच्छा। हो। एक एसपीएफ आपको 10 मिनट का प्रोटेक्शन देते हैं। ओ, ओके। अच्छा। तो हाँ, तो जैसे अगर आप एसपीएफ नहीं लगाते हो तो आपकी स्ट्रैटम कोरोनियम को नुकसान पहुंचाता है, आपकी मेलानिन साइड को भी नुकसान पहुंचाता है, आपका कोलेजिन को घटाता है, इलास्टिन को तोड़ता है। अगर आप एसपीएफ नहीं लगाते हैं तो सबसे ज्यादा नुकसान ये सूर्य की जो किरणें हैं, ये उसके वजह से आपको ज्यादा जूझना पड़ता है। इसलिए एसपीएफ लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई कहते हैं कि मीन्स हम तो घर पर है, हम तो एसपीएफ नहीं लगाएंगे तभी चलेगा, या मीन्स पूछते हैं सवाल। तो मैं कहती हूँ आप एसपीएफ प्रोटेक्शन सबको बहुत अनिवार्य होता है और ये लगाना चाहिए। घर के घर में आप हमेशा, हमारी स्किन हमेशा कुछ एक ऐसे लेयर के नीचे रखना चाहिए, प्रोटेक्शन करके रखना चाहिए और उसकी देखभाल भी करना चाहिए, ताकि आपकी स्किन हमेशा जवान दिखे। जैसे एक घर के घर में मैं आपको एक महत्वपूर्ण फैक्ट बताती हूँ। देखो, ये केले हैं, ये ना बहुत ज्यादा पके हुए हैं, ये ऐसे केले हम फेंक देते हैं, बरोबर? तो ये जो केला है, इसको लेके अच्छी तरह से उसको स्मैश करो और एक कोई भी आटा, ये गेहूं का आटा है, उसमें मिक्स करके आप लगाओ। 20 मिनट तक लगाओ। 20 मिनट के बाद इसको धो लो। आप देखो कि आपके कलर में, आपके स्किन में इतना बदलाव आता है, इतनी अच्छी हो जाती है। तो अगर आपको पार्टी में जाना है, तुरंत आपको रिजल्ट चाहिए, तो ये बनाना का मास्क बहुत बढ़िया काम करता तो है। इसमें मैं अगर आपकी स्किन ऑयली है हम्म, तो ये है पपई। पपई का जूस बहुत ज्यादा अच्छा है। जनरली ऑयली स्किन के लिए लगाते हैं, लेकिन हम लगा सकते हैं इसको, ऐसा कुछ नहीं है। इससे हमें पोषण मिलता है हमारी स्किन को। और ये जो है टमाटर, ये एस्ट्रिंजेंट का काम करता है, आपके पोर्स होते हैं ना, उसको मिनिमाइज करता है। तो हमेशा जनरली
जिनकी स्किन ऑयली है उनको टमाटर बहुत ज्यादा फायदा करता है। तो रचना जी, और इस तरह से अगर आप स्किन की देखभाल करेंगे तो आपको जरूर फायदा होगा। हमेशा हमें स्किन की देखभाल 4 चरण में जरूर करना चाहिए। उसके लिए सिर्फ 10 मिनट लगता है। क्लेंजिंग करना, मॉइस्चराइजर लगाना, नरिशिंग यानी मॉइस्चराइजर, और उसको प्रोटेक्शन देना। तो रोज अगर 10 मिनट निकालेंगे तो आप बहुत सालों तक हमेशा यंग दिखेंगे, आपकी स्किन मेंटेन रहेगी, आपके बाल मेंटेन रहेंगे। इसमें एक और आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी कि सिंस अभी सब लॉकडाउन में सब घर पे हैं, यूजुअली जब बाहर निकलते तब रेडी होते हैं, लेकिन जैसा अभी देख रहे हैं कि सब घर में हैं, तो अपने स्किन का ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने बालों का ध्यान नहीं दे रहे हैं, एंड समहाउ इफ अगर हम अपने लुक्स पे नहीं ध्यान दे रहे तो समहाउ वी आर बिकमिंग वेरी मच पेसिमिस्ट। हम थोड़े से डाउन फील करते हैं, वी डोंट व्हाट टू से कि हम बहुत एनर्जेटिक नहीं फील करते हैं। तो देखो, एक आउटर लुक्स का इनर फीलिंग से क्या संबंध है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। जब हम तैयार होते हैं ना, जब हम तैयार होते हैं तो हमें बहुत अच्छा फील होता है। आपको भी फील होता है ना? जब भी हम तैयार होते हैं तो बहुत अच्छा फील हमको होता है। तो हमेशा हमारे जीवन में हमें रंग भरना चाहिए, हमेशा जीवन से प्यार करना चाहिए। आज के इसमें लॉकडाउन में लोगों को लगता है कि अपने घर के लोग है ना, कौन देखेगा, क्यों तैयार हुए, किसके लिए तैयार हुए हम, ये समझते हैं। तो ये बिल्कुल गलत बात है उनके लिए कि ये नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हर एक महिला ने खुद खुद की वैल्यू रखना चाहिए, खुद को रिस्पेक्ट देना चाहिए। अगर आप गाउन में घूमते हो तो आपको वही नजरिया से सब देखेंगे, घर में भी हो, लेकिन आप अच्छे ड्रेस में या अच्छे कपड़े में आप रहना चाहिए, तो आपकी एक वैल्यू बढ़ती है और खुद को भी अच्छा फील होता है और एक अलग लेवल का ये एनर्जी आता है। ये है अभी जैसे लॉकडाउन जब स्टार्ट हुआ तो 2-4 दिन मैं भी ऐसे ही लाइक थी घर के कपड़ों में, एंड मुझे लगा कि मेरा जो एनर्जी लेवल है वो कहीं ना कहीं वो डाउन हो गया है। तो इट इज मेरा ये मानना है कि जरूरी नहीं है कि आप जब घर से बाहर निकलो तो ही आपको अच्छा देखना है, आपको अपने नजरों में, बिकॉज सबसे पहले सुबह उठ के मिरर के सामने खड़े हो एंड यू शुड से कि आई एम द मोस्ट ब्यूटीफुल पर्सन। दैट गिव्स यू मोर एनर्जी। यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं मानती हूँ। सबसे पहले मैं एक आपको छोटी सी ये सुनाती हूँ। हाँ, जीवन एक ही बार मिलता है, बार बार नहीं मिलता। एक सेकंड मैं ये बोलने ही वाली थी कि आपका ये हिडन टैलेंट मैंने नहीं बताया किसी को कि आप शेरो शायरी प्लस कविता भी बहुत अच्छा करते हैं विद द ब्यूटी टिप्स। हाँ, वो तो मराठी में मैंने बहुत सारा कविता लिखी है, लेकिन एक आज के इसमें मैं कहना चाहूंगी, जिंदगी बार बार नहीं मिलती है, एक ही बार मिलती है। जिंदगी को प्यार करना चाहिए। जिंदगी प्यार करना सीखो, जिंदगी के साथ खुद को जिंदगी प्यार करना सीखो। जिंदगी एक गिफ्ट है, कबूल कीजिए। जिंदगी एक एहसास है, जिंदगी एक एहसास है, महसूस कीजिए। जिंदगी एक दर्द है, बांट लीजिए। जिंदगी एक प्यास है, प्यार दीजिए। जिंदगी एक मिलन है, मुस्कुरा दीजिए। जिंदगी एक जुदाई है, सब्र कीजिए। जिंदगी एक आंसू है, पी लीजिए। जिंदगी आखिर जिंदगी है, जी लीजिए। अगर जिंदगी हमने नहीं जी तो क्या जी। तो हर एक व्यक्ति को मुझे यही कहना है कि अपने आप से प्यार करो। अगर एक ऐसा पर्सन है, हम लोग हमारी खुशियां जो है ना दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं हम लोग। उसने ऐसा करेंगे तो मैं खुश होंगी, उसका फोन आएगा तो मैं खुश होंगी, उसने मुझे ये करेंगे मैं खुश होंगी। ये ऐसा नहीं है। एक ऐसा पर्सन है जो खुद खुद को
ही प्यार करता है और खुद से ही प्यार करना चाहिए। पूरे जीवन में अगर आप अपने आप से अपने से प्यार करता है तो वो खुद ही है। मुझे तो सबसे पहले तो हार्ड वर्क करो, बहुत ज्यादा काम करो, सबसे अच्छे रहो। ये नहीं मैं बताती हूँ कि आप कितने ज्यादा अमीर हो, कितने ज्यादा आपके पास पैसे हैं, लेकिन अगर आपके पास सच्चा दिल है तो आप सही में अमीर हो। थैंक यू और आंटी, मैं ये कहूंगी कि यस दैट वाज लवली। अभी आप मुझे कुछ और ब्यूटी टिप देना चाहोगे? ये सब जो ब्यूटी टिप्स are बेसिकली दीज वर वेरी गुड टिप्स। कुछ और मैंने जैसा कि आपका प्रोफाइल देखा कि आप एरोमा थेरेपी भी करते हो, तो घर पे या तो घर के वातावरण में कुछ पॉजिटिविटी लाने के लिए या कुछ आप एरोमा थेरेपी का भी कुछ एक हमें गाइड बिल्कुल कर सकते हो? बिल्कुल बिल्कुल अभी मेरे पास ही है ये देखो, ये है ना, ये देखो, ये जो इसको डिफ्यूजर बोलते हैं, ओके। ये देख रहे हो आप, ये डिफ्यूजर बोलते हैं। इसमें हमें ऐसा एक कैंडल रखना पड़ता है, इसमें कैंडल रखेंगे और इसमें थोड़ा हम पानी डालते हैं ओके। और ये इसको कैंडल जला के इसमें एरोमा ऑयल्स, रोजमेरी है या लेमन ग्रास है, वो डाल के यानी 3 बूंदी डालना है। आप डाल के आप कैंडल जलाओ और आप ऐसे अपने कमरे में रखो। आप बेडरूम में रख सकते हो, आप अपने हॉल में रख सकते हो, आप किचन में रख सकते हो। ये धीरे धीरे जब ये जो कैंडल के गर्माहट से वो ऑयल का जो स्मेल आता है वो पूरे वातावरण को सुगंधित करता है और हमें बहुत रिलैक्स मिलता है। एरोमा थेरेपी एक ऐसी थेरेपी है जो कि सुगंधित उपचार उसको कहा जाता है और ये फूलों से बनता है। 2000 किलो फ्लावर से बनता है 1 लीटर ऑयल, यानी कि वो बहुत ज्यादा यानी प्रभावित ऑयल होता है, एसेंशियल ऑयल उसको कहते हैं, जो टोटली नेचुरल होता है। आप सोचो ना, 2000 किलो फ्लावर से 1 लीटर ऑयल बनता है, यानी कि एक बूंद में कितना उसका गुण समाया होगा। और ये अलग अलग गुण होते हैं इसमें, एंटीसेप्टिक होता है, सेडेटिव होता है, ये तनाव को पूरा अच्छे मीन्स तनाव निकालता है, हमारे बॉडी में जो पेन है वो निकालता है, हमारे स्किन के लिए बहुत फायदेमंद है और हेयर के लिए तो बहुत ही, यानी अलग अलग ऑयल है जो अलग अलग ऑयल हमें लेके उसका उपचार करना पड़ता है। तो ये एक स्टडी है। लेकिन एरोमा थेरेपी अगर आप करते हो पार्लर में जाके तो ये बेस्ट थेरेपी है और मैं एरोमा थेरेपिस्ट हूँ। मैंने इसके एरोमा थेरेपी का किताब भी लिखा है और बहुत सारे अगले बार अगर हम अगर प्रोग्राम करते हैं तो एरोमा के कुछ टिप्स दूंगी। हाँ। रोजमेरी ऑयल है, चंदन ऑयल है जो स्किन के लिए बहुत अच्छा है, रोजमेरी ऑयल हेयर के लिए बहुत अच्छा है। कुछ ऑयल है कि हमारे तनाव को दूर करता है। तो ये अच्छा। मसाज हाँ। के जरिए दिया जाता है। हमारे जैसे रुमाल में रखो या पानी में, गर्म पानी में डाल के उसके भाप ले सकते हैं, बाष्पीकरण के थ्रू से भी हम ले सकते हैं। तो इस तरह से मसाज के जरिए ले सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग प्रकार से हम एरोमा थेरेपी का उपयोग कर सकते हैं। जैसे कबर्ड है आपके, बहुत ज्यादा उसमें स्मेल आ रहा है और आपको चाहिए कि जंतु रहित करे, तो कॉटन लेके आप लेमन ग्रास या पुदीना का जो ऑयल होता है वो अगर आप कॉटन में लेके आप कबर्ड में रखते हो तो स्मेल चला जाएगा। यानी ये इसका काम करता है, जैसे हम स्प्रे करते हैं ना, जैसे एयर स्प्रे करते हैं सुगंध लाने के लिए,
या जंतुनाशक स्प्रे यूज करते हैं, तो ये एरोमा का ऑयल नेचुरल है और ये हमें साइड इफेक्ट नहीं करता है। मुझे लगता है कि एक आपका एरोमा का भी सेपरेटली सेशन लेना पड़ेगा। तो आंटी आप क्विकली अपना मोबाइल नंबर बोलिए, तो मैं चैट बॉक्स में डाल देती हूँ। तो अगर किसी भी आपसे डायरेक्टली कनेक्ट करना होगा, आप मोबाइल नंबर बोलते जाइए, मैं आपके इसमें चैट बॉक्स में डालती हूँ। 9820466178 और मेरा यूट्यूब चैनल है, उसमें बहुत सारे टिप्स भी दिया हुआ है, आपको चाहिए तो मैं आपको भेजूंगी। हाँ, मैं फॉरवर्ड कर दूंगी सबको। एंड आंटी लेट मी टेल यू, Auntie, let me tell you, it was amazing. Your aromatherapy tips for to take care of your hair, प्लस टिप्स जो आपने स्किन केयर के लिए बताया कि घर पे रह के भी हम कैसे घर में जो अवेलेबल सामान है उससे हम कैसे अपना ध्यान रख सकते हैं। प्लस आपकी कविता भी बहुत ही पसंद आई मुझे। वी विल लुक फॉरवर्ड फॉर मोर सेशंस। इसके साथ मैं एंड करना चाहूंगी एक ही चीज के साथ। रचना जी, महिलाओं के लिए मैं एक बहुत अच्छा सजेशन, ये तो बहुत कॉमन है, लेकिन जब हम बर्तन मांजते हैं, देखो बर्तन का ये जो साबुन होता है और बर्तन के लिए हम जो ये यूज करते हैं ना, सबसे ज्यादा जंतु इसमें होते हैं। तो मैं सब महिला को ये कहूंगी कि ये जब हम बर्तन मांजते हैं तो ऐसा ही रहता है और ऐसे ही रखते हैं पूरे दिन, इसमें इतना स्मेल आता है, सबसे ज्यादा बैक्टीरिया इसमें होता है, इसकी वजह से पेट की तकलीफ, आप बहुत बीमार होते हैं। तो इसको हम धूप दिखाना चाहिए और ये हमेशा 15 दिन में एक बार बदलना चाहिए और धूप में सुखाना चाहिए, उसके बाद यूज करना चाहिए। इस पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं लोग। That was the lovely tip, aunty. थैंक यू। मोस्टली कोई लोग इस चीज पे ध्यान नहीं देते हैं। तो विद दिस इट वाज लवली आंटी, आपने इतने सारे टिप्स बताया, स्पेशली लास्ट वाला जो टिप है वो तो इट वाज एक्सीलेंट, क्योंकि ये पार्ट जो था सबसे ज्यादा अननोटिस था। नाउ आई वुड लाइक टू एंड विद सेइंग यू आर अमेजिंग जस्ट एज यू आर। इसमें कोई सुंदर या खूबसूरत या बेखूबसूरत नहीं होता है। तो यू आर अमेजिंग जस्ट एज यू आर, more beautiful than you see yourself, more stronger than you feel yourself, and more worthy than you know. So always be welcomed, be pampered, and be yourself. Be your best version, be the best version of yourself. Thank you. Look your best. With this, signing off for today, Rapid for Rachna. And stay connected, stay home, stay safe, and namaste. Social distancing, say namaste. Thank you, auntie, so much. Thank you. Welcome, Rachana. God bless you. Thank you, auntie. Very nice session, Rachna. Thank you. Participants can unmute and give their feedback, or they can put it in the chat box. I think auntie had mostly covered everything. Thank you, everybody.